आज हम बात करेंगे इस बात पर कि हम सभी कहीं ना कहीं गहराई में यही चाहते हैं कि ये संसार सुंदर हो, सूझवान हो। उसके लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना है अपने इस जीवन में जो हम जीते हैं। ये जो बात है ये तब हमारे भीतर गहरी होती है जब हम अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं जो डिसऑर्डर, एक कायोस से भरा, एक परेशानियों, लूट मार, ज़बरदस्ती, ये चीज़ों से भरी न्यूज़, कोई इंसिडेंट सुनते हैं, देखते हैं। तब हमारे भीतर है जो कुछ हमें झंझोरता है कि यार ये कैसा संसार। हम देख सकते हैं ऐसी लाखों घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, उसमें से कुछ हैं जो न्यूज़ में आ जाती हैं हमारे सामने, और कुछ हैं जो सोशल मीडिया से कवर हो जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास नहीं पहुंच पाती। हमें पता नहीं चल पाता कि क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जब हम ऐसी देखते हैं तो हमारे भीतर कुछ है जो विरोध करता है। क्यों? क्योंकि हमें असल में जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, उसे टेंडेंसी भी क्या कहें उसे, वो हमारी कह सकते हैं कि इंटीमेट नेचर है हमारा, जो कि हमारा अपना स्वभाव लगता है कि एक शांति, एक हार्मनी चाहिए, एक एक ब्यूटी, एक लयबद्धता इस जीवन में, इस संसार में चाहिए। तो अगर ये उठा ही है हमारे भीतर तो इसे फिर खोजें कि जब हम ये चाहते हैं संसार में ये हो, तो संसार माने क्या? संसार किन से बना है? संसार हमसे बनाया है, हमसे मिलकर बना है। ये जो हम संसार देख रहे हैं, ये समूह है हमारे सबके अपने अपने संसार का। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम अपने घर से ले लेते हैं। मान लीजिए कि घर में 6 मेंबर हैं, वो घर एक संसार मान लीजिए। अगर वो घर एक छोटा संसार है तो उस संसार में 6 छोटे संसार हैं। तो वो 6 छोटे संसार मीन्स वो जो 6 मेंबर हैं उनके अपने अपने शरीर मन का संसार, जैसा वो सोचते हैं, विचरते हैं, एक्शन लेते हैं, जीते हैं। तो जिस तरह से वो 6 संसार जीते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, रिलेशन में जीते हैं, एक्ट करते हैं, वो एक संसार बनाता है जिसे घर कहते हैं। उस घर में उतनी ही शांति, सुंदरता, खुशी, एक आनंद होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ये डिपेंड करता है वो सबका संसार कैसा है, और उतना ही वो घर हम सबको अच्छा लगेगा जितनी वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक समझ होगी उनके भीतर। इसी तरह बड़े संसार की पिक्चर भी है हमारे लिए। सब के लिए एक पूरी धरती हमारा एक घर है, और इस संसार को हम सब ने अपने अपने शरीर मन से बनाया है। तो जब भी हम इस संसार में ऐसी चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। तो इससे ये पता चलेगा कि हमें संसार को ठीक करने के लिए नहीं दौड़ना, पहले उसके ओरिजिन में जाना है। देखना है कि ये संसार तो मुझसे ही बना है, ये जो मेरा अपना संसार है। अगर हर कोई ये बात अच्छे से देख ले, इसे जान ले, गहराई में समझ ले, तो हम अपने अपने संसारों में ध्यान देंगे। अपनी विचार, हमारे विचार कैसे हैं, उनके पीछे की वृत्तियाँ कैसी हैं, वो कहाँ से उठते हैं, कैसी इंटेंशन है, हम अपने प्रति सेल्फ अवेयर होंगे। और जब हम अपने अपने संसारों के प्रति अवेयर होंगे ये सत्य को जानकर, तो फिर जो हमारे भीतर से निकलेगा अपने उस सत्य से, जब हम अपने आप को सेल्फ अवेयर होकर जानेंगे अपना ओरिजिन, अपनी सत्ता, तो जब वहाँ से जो निकलेगा वो किसी सीमा, किसी कंडीशन से नहीं होगा। मन का वो स्वरूप जो है असीम होगा, किसी धारा, किसी धारणा, किसी सीमा में नहीं बटा होगा, किसी भी तरह से कंडीशन नहीं होगा। वो फ्रेश होगा। अगर हमारा ओरिजिन फ्रेश है, वो ताज़ा है और वो असीम है,
तो उसमें फ्रीडम से बड़ी मुक्ति क्या। और वो असली फ्रीडम, वो असली मुक्ति, असली सौंदर्य है जो इस संसार को अंडरस्टैंडिंग देगी, एक म्यूचुअल शेयरिंग सब लोगों के साथ होगी। ये होगा तभी लेकिन जब हम ये सब जानेंगे, स्वयं से टटोलेंगे। तो ऐसे ऐसे जो हमारी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है, आत्मज्ञान असल में जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड अगर कुछ है वो है अपने आप को रिकॉग्नाइज करना। असल में अभी हमने अपने आप को बहुत कुछ ऊपर थोप कर मान लिया है हम ये हैं। तो उन सब परतों के बीच में टटोल कर, पेनिट्रेट कर हमें ये देखना है कि हम असल में क्या हैं, रिकॉग्नाइज करना है अपने रियल सेल्फ को। तब वहाँ से जो हमारा जीवन शुरू होगा वो सौंदर्य से भरा होगा। तो वो स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली ही सब तरफ सौंदर्य बिखेरेगा। तब हमारे कुछ कुछ कार्य जो हम अपने प्रोफेशन में करते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वही नहीं सुंदर होंगे, हमारे जीवन का हर एक अंग सुंदर हो जाता है। हमारा चलना, हमारा बोलना, इवन हमारा सांस लेना इतना मधुरमय, इतना हारमोनियस, संगीतमय हो जाता है, वो हम जी कर ही जान सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कि एक पेड़ की एग्जांपल लेते हैं कि पेड़ का ओरिजिन जो है, उसकी ग्रोथ जो है, उसकी जो मेन सत्ता है वो उसकी जड़ें हैं। अगर हम उसकी जड़ों को पानी दें, उससे पोषित करें, तो पेड़ की टॉप में, पेड़ के शिखर में जो पत्ता है, उसकी टहनी है, वहाँ तक न्यूट्रिशन, पोषण जाएगा, क्योंकि हमने उसके ओरिजिन को संभाल लिया। और इससे उल्टा अगर हम सिर्फ किसी पेड़ को चाहते हैं वो अच्छा हो, सुंदर हो, फूले फले, तो हम उसके पत्तों को, टहनियों को पानी दे जाएं, जड़ों को पोषित ना करें, तो वो पेड़ मर जाएगा, चाहे हम कितना भी सोचें कि वो सुंदर हो। तो हमें जीवन की गहराई को पहले देखना है कि ये संसार बना कैसे है, हमसे बना है। जब हम ऐसे पीछे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, ओके हमसे बना है, हम माने क्या, हमारे अपने विचार, भाव, हमारे एक्शन और उनके पीछे की इंटेंशन, ये जब हम देखेंगे, हम फिर उससे और पीछे जाएंगे। अच्छा, क्या मैंने खुद को पहले ही कुछ माना है, कुछ कंडीशनड है? या जब हम ये अपनी आँखों से देखकर चलेंगे तो हमें एहसास होगा कि मैं शुरुआत में ही शायद गलत था, मैं खुद को कुछ मान कर चला। सब मान्यताएं जब गिर जाती हैं, जब आपको अपनी सत्ता, अपने सत्य का पता लगता है, उस सत्य से ही सौंदर्य और समझ पैदा होती है। नमस्कार।